3 वजीफे आपकी खिदमत में असर में। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला। पढ़िएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करें ना तो इसका माना ये है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफ़ायत करने वाला है। इस वजीफे को नहीं छोड़ें और इसके माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर होगी, इसको भूलना नहीं। और दूसरा आपसे अर्ज करना है कि आला हजरत, चूंकि हम सिलसिला तरीकत में फाज़िल बरेलवी से वाबस्ता हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सारे माशाल्लाह उन्हीं से वाबस्ता हैं। आला हजरत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान करते हैं। ये ऐसा वजीफा है जो सबको आता है ना माशाल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के अर्श के खजानों में से खजाना है। आला हज़रत फरमाते हैं 99 दफ़ा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है, सबसे छोटी बीमारी गम की बीमारी है, छोटी, बाकी बड़ी बड़ी होंगी। इस वजीफे को नहीं आपने छोड़ना और ये पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा वजीफा है दरूद पाक। ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो पता होता क्या है, एक बार पढ़ो तो 10 रहमतें, 2 बार पढ़ो तो, 3 बार पढ़ो तो, 4 दफा पढ़ो तो फिर तो चारों जानब रहमत ही रहमत हो जाती है। दरूद पाक को कभी ना छोड़ो अपनी जिंदगी में। आज आप अपने आप से अहद करें, कोई रात ऐसी ना गुजरे कि दरूद पाक पढ़े बगैर हमें नींद आ जाए। ये ज़हन बना, ये 2 वजीफे और तीसरा दरूद पाक। चौथी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करनी है कि रमज़ान शरीफ आ गया है। रमज़ान शरीफ का कुरान पाक से इसलिए गहरा ताल्लुक है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है। इस माह मुक़द्दस में कुरान मजीद के साथ इस तरह की दिलचस्पी पैदा करें कि जिनका नाजरा ठीक नहीं है वो कुरान मजीद नाजरा ठीक करें, और जिनका नाजरा दुरुस्त है वो कंजुल ईमान ले लें, खज़ाइनुल इरफान तफसीर ले लें, और एक रुकू कम से कम सुबह में, एक शाम में, और पूरा पारा पढ़ें, फिर तो लुत्फ नसीब हो जाएगा। थोड़ा सा ना दिलचस्पी पैदा करें कुरानी उलूम के साथ। बड़ी खुशकी है, बड़े शेर याद हैं, बड़ी कहानियाँ याद हैं, बड़ी बातें याद हैं, पर कुरान पाक के साथ हमारी वो दिलचस्पियाँ मौजूद। ख़ास ज़ौक़ पैदा करें कुरानी तालीमात के साथ।